जो लोग रोज़ा रखते हैं उनके लिए फिर ये एक मज़दूरी का दिन होता है। ईद का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उनकी मज़दूरी अता फ़रमाता है। जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए रोज़े रखे, उन्होंने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। तो उस दिन फरिश्ते सफ़ बनाकर ईदगाह की तरफ लोग जाते हैं, तो दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ फरिश्ते सफ़ बनाकर खड़े होते हैं और जो ईद पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं और ईद पढ़ने कर वापस आ रहे होते हैं, तो उसके बाद वो खुशखबरी सुनाते हैं और फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए, खुशी खुशी अपने घर जाओ। लेकिन 4 अशख़ास इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ेदारों के लिए एक ख़ास रोज़ेदारों के लिए एक पैकेज इनायत फरमाया कि उनके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो उसके लिए फरमाया कि 4 किस्म के लोग इससे महरूम रहेंगे, उनको ये फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। वो कौन कौन से लोग हैं वो 4? फरमाया एक शराबी, दूसरा माँ बाप का नाफरमान, तीसरा रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करने वाला, चौथा जिसके दिल में कीना और बोझ है। ये 4 अशख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पैकेज से, जो रोज़ेदारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया ईद के दिन, उससे वो उस दिन भी महरूम रहेंगे ये लोग। आगे फरमाया कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अगर कोई शख्स इसे पढ़कर मुसलमानों को इसाले सवाब करे जो इस दुनिया से गुजर गए हैं, तो हर एक की कब्र में 1000 नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाखिल फरमाएगा। और जब वो शख्स, ये इसाले सवाब करने वाला, जब इस दुनिया से जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कब्र में भी 1000 नूर दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये इतना सा जुमला है, इसको पढ़कर अगर कोई शख्स इसाले सवाब करता है तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इनाम रहमत फरमाया है कि जिसको तू ये इसाले सवाब कर रहा है, उन सब की कब्रों में 1000 नूर दाखिल होंगे। और जब वो शख्स जो पढ़ के इसाले सवाब कर रहा है, जब वो जाएगा इस दुनिया से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कब्र में भी ये नूर दाखिल फरमाएगा। दूसरी बात ये दोस्तों, ईद, जश्न, खुशी, ये एक ही मतलब है इन सब का, सबके एक ही मानी हैं। ईद खुशियां देने का नाम है। लोगों को, उन लोगों को जो खुशियां खरीद नहीं सकते, उनको अपनी खुशियों में शरीक करना, इसका नाम ईद है। गरीबों तक हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीबों तक उनकी ज़रूरत का सामान पहुंचा दो, यानी खुद पहुंचाओ, वो लेने के लिए भी ना आए। ये जो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो ईद मना रहे हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत कुछ अता फरमाया है। उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लेने के लिए नहीं आएंगे, तुम देने के लिए जाओगे। ये ड्यूटी लगा दी है, क्योंकि इसमें सफ़ेद पोश लोगों की इंसल्ट है। अगर कोई मांगने के लिए जाता है तो वो घर में बैठना पसंद करेंगे, वो हाथ यूं करना पसंद नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ख्याल रखते हुए ये फरमाया कि वो नहीं आएंगे, उनकी ड्यूटी नहीं लगा रहा,
आप लोगों की ड्यूटी लगा रहा हूं जिनको मैंने बहुत कुछ अता फरमाया है। जाओ और उन तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा दो। दोस्तों, एक चीज़ और अर्ज़ करना चाहूँ यहाँ आपको कि अपने बच्चों के लिए हर शख्स खरीदता है कपड़े भी और भी ज़रूरत के सामान। जो बच्चे कहते हैं आप उनको लेकर देते हैं, लेकर देना चाहिए। एक खुशी होती है, लेकिन एक चीज़ का जहन में ख्याल रखें कि ये खुशी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप तवाज़न करके देखें और मुशाहदा करके देखें, इसका अमली मुशाहदा वो करके देखें। अपने बच्चों को जो कुछ भी लेकर दिया आपने, ये आपका फ़र्ज़ था, ये आपका फ़र्ज़ था। आप ज़रूरी लेकर देंगे, वरना वो ज़िद करेंगे। आपकी मजबूरी भी हो सकती है और आपका फ़र्ज़ भी वैसे है, लेकिन और आपको खुशी भी होती है। लेकिन अमली मुशाहिदे की बात ये कर रहा हूँ कि उस खुशी को एक पलड़े में रखें। जो अपने बच्चों के कपड़े बनाए, जो अपने बच्चों की जूते खरीद कर दिए, उन्हें जो चीज़ उन्होंने उनके दिल में आई उन्होंने आपको डिमांड की और आपने उनको लेकर दी और लेकर देना चाहिए। लेकिन ये इस खुशी को आप एक तराजू के एक पलड़े में रखें और दूसरी खुशी दूसरे पलड़े में वो खुशी रखें जो आपने किसी गरीब के बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए खर्च किया। किसी गरीब के बच्चे पर खर्च किया, उसे कपड़े दिला दिए, उसकी ज़रूरत का सामान, ईद मनाने का सामान उसको ले दिया। उस खुशी को दूसरे पलड़े में रख लें और फिर तराजू को उठाएं और उठा के देखें कि हकीकी खुशी कौन से पलड़े में नसीब हुई है। मेरा अमली मुशाहिदा है कि जो अपने बच्चों के लिए किया वो सिर्फ खुशी है। खुशी मुयस्सर आएगी आपको, लेकिन जो दूसरे के बच्चों के लिए किया और उनके चेहरे पर जब मुस्कुराहट देखते हैं आप, जब मुस्कुराहट देखते हैं उनके चेहरों पर, तो फिर बताएं कि उस खुशी को अपने बच्चों को जो लेकर दिया उसकी उस खुशी के बराबर होगा वो। आप अपने ही दिल में डूब, अपने ही मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। देख किस चीज़ से आपको खुशी और हकीकी खुशी महसूस होती है। हकीकी खुशी दूसरे को देने में ही है, अपने बच्चों को लेकर देने में सिर्फ खुशी है। लेकिन जो अंदर की एक एक्सटर्नल खुशी, एक है इंटरनल खुशियां, वो अंदर जो बातिन को एक एहसास होता है, जो दिल को सुकून पहुंचता है, वो तो दूसरों के खर्च करने पर, गरीबों तक उनके खाने का सामान पहुंचाकर, ऐसे बच्चे की जो पढ़ना चाहता है उसकी किताबें लेकर दे दी, और ऐसा बच्चा जो ईद पर अपने कपड़े नहीं बना सकता, उस तक कपड़ों का पहुंचा देना, जूतियों का पहुंचा देना, सामान ईद पहुंचा देना, उसको ईदी दे देना। ये दोनों खुशियां बराबर नहीं हो सकती। जिंदगी में कभी भी मुशाहिदा करके देख लें आप। ये हकीकी खुशी होगी जो दूसरों पर खर्च करके आपको मिली, और जो अपने बच्चों पर खर्च करते हैं वो तो आपका फर्ज है, करेंगे। वो सिर्फ खुशी होगी, मेरे बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हैं, ठीक है, ये सिर्फ खुशी होगी, लेकिन हकीकी खुशी उधर से होगी। उसके बाद अल्लाह अकबर, फिर ईद मनाने की जो सेलिब्रेट करना है आपने ईद को, वो अल्लाह और उसका रसूल किस तरह फरमा रहे हैं, उस चीज़ को आप ज़रा देखेंगे। फरमाया कि सजदा शुक्र अदा करो। किस चीज़ पर? जो तुमने अल्लाह के हुक्म को बजा लाए, जो लोग तुम रोज़े आपने जो रखे, अल्लाह का हुक्म और ताबेदारी और फरमा बरदारी की आपने, उस चीज़ पर सजदा शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक पैकेज इनायत फरमाया। ईद के दिन फरमाया कि सबके गुनाह बख्श दिए गए,
وہ 4 اشخاص کے علاوہ جو میں پہلے گنوا چکا ہوں، ان کے علاوہ سب کے گناہ بخش دیے گئے۔ اس کے لیے سجدہ شکر ادا کریں۔ نمبر 2، رشتہ دار کوئی ناراض ہے اسے جا کر منائیں، کچھ بھی کریں، منائیں اسے جا کر، اس کی رنجش کو دور کریں، وہ جو ناراضگی چلی آ رہی ہے اس ناراضگی کو دور کریں، اور محلہ ہے یا جو کچھ بھی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان لوگوں پر صلہ رحمی کریں، غریبوں پر صلہ رحمی کریں، اپنے لوگوں پر، اپنے رشتہ داروں پر۔ اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو عید کی خوشیاں نہیں خرید سکتا، اس کے اوپر صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی یہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس تک کھانے کا سامان پہنچانا اور عید کا سامان پہنچانا، ان کی ناراضگی کو دور کرنا، یہ سب اس چیز میں آیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قصور نہ ہونے کے باوجود، آج ہم کہتے ہیں کہ جی میں منانے کے لیے جاؤں انہیں، میرا تو قصور ہی نہیں تھا۔ وہ بھائی قصور اگر ہوتا تو آپ کے اوپر فرض تھا یہ کہ جا کر آپ اس سے معذرت کریں اور معافی مانگیں۔ اگر آپ کا قصور ہوتا، یہ بات تو فرمائی جا رہی ہے قصور نہیں ہے، اس کے باوجود پھر بھی آپ ان کے پاس جائیں۔ فرمایا کہ قصور نہ ہونے کے باوجود جو شخص اپنا قصور مانتا ہے اور جھگڑے کو اور ناراضگی کو ختم کرتا ہے، کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ میرے آقا واہ۔ قصور نہ ہونے کے باوجود اپنا قصور مان لیتا ہے اور جھگڑے اور ناراضگی کو ختم کرتا ہے، جو شخص پہل کرتا ہے اس چیز میں کہ ٹھیک ہے جی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے جی میرا قصور ہے، مہربانی کریں، ناراضگی کو دور کریں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤں گا۔ اس کے بعد دوستو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں حضور، یہ تو میں نے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور اللہ رب العزت کے احکامات سنا دیے۔ اب میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جو اس ساری گفتگو کی منظر کشی اور اس ساری گفتگو کا لب لباب محاصل مغز ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ دونوں شہزادے، امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، دونوں شہزادے ساتھ ہیں، انگلی پکڑے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں ساتھ۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، سب کے چہروں پر ہنسی خوشی مسکراہٹیں تھیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے، اور ایک بچہ دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے کپڑے بھی میلے اور پھٹے ہوئے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر دست شفقت رکھا۔ قربان جاؤں میں بچے تیری قسمت پر، اور فرمایا کہ بیٹے تم ان بچوں میں نہیں کھیل رہے اور نہ تم نے کپڑے تبدیل کیے ہیں، کیا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کون کپڑے لے کر دیتا، میرے تو ماں باپ ہی نہیں ہیں، اور جس کے ماں باپ نہ ہوں انہیں کون سینے سے لگاتا ہے اور کون اسے کپڑے جوتی خرید کر دیتا ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
نے उस बच्चे से प्यार फरमाया और फरमाया कि जिसका कोई नहीं होता उसका मोहम्मद होता है। उस बच्चे को अपने साथ लिया, वापस घर तशरीफ ले गए और सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास पैगाम भेजा कि ये बच्चा है और इमाम आली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इनकी उम्र का है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अगर कोई कपड़े धुले हुए अच्छे हैं तो वो दे दो। और बच्चे को भेजा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के घर, उनके पास भेजा कि इस बच्चे को तैयार कर दो, इसको नहलाओ धुलाओ, इसको तैयार कर दो ईद के लिए। उधर से कपड़े आ गए, उधर से बच्चा नहा धोकर तैयार हो गया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों को लेकर मस्जिद में पहुँचे और उस बच्चे को आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिंबर पर आप तशरीफ़ फरमा हुए तो उस बच्चे को अपने साथ बिठाया। वो बच्चा नीचे बैठने लगा। मेरे आका ने फरमाया, नहीं बेटे, मैंने तुझे बेटा कहा है, अब तुम मेरे साथ बैठ। मेरे आका ने उसको साथ बिठाया अपने साथ मिंबर पर और बिठा के लोगों को फरमाया कि लोगों सुन लो, जो शख्स किसी यतीम बच्चे की परवरिश करता है कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। ये उंगलियां दो हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं करके बताई कि यानी इतना करीब होगा कि कोई गैप नहीं है इन उंगलियों में। वो कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। देखें, नमाज पढ़ने वाले को तो नहीं फरमाया, हज करने वाले को नहीं फरमाया, ज़कात देने वाले को ये लफ्ज़ नहीं फरमाए। हाँ, और बेशुमार खुशखबरियाँ सुनाई, लेकिन ये चीज़ उनको नहीं फरमाई गई। एक उस शख्स के लिए फरमाई गई कि मेरे नज़दीक सबसे नज़दीक बैठने वाला वो होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। अब वो अखलाक यही तो हैं, और अखलाक हसना क्या होते हैं? किसी का दर्द करना, यही तो अखलाक हसना है और इसी का नाम दीन है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे के साथ जो रवैया फरमाया, उस रवैये को ये फरमाया कि मैं इस रवैये को कितनी अहमियत देता हूं। लोगों, नमाजें पीछे हैं, रोजे ज़कात और हज पीछे हैं। मैंने उनके लिए ये नहीं फरमाया कि जो हज करेगा वो मेरे साथ इस तरह होगा, नहीं, नमाज के लिए ये बात नहीं फरमाई। लेकिन जो यतीम के सर पर हाथ रखेगा, उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा, उसकी परवरिश करेगा, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा। लोगों, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, मेरी बात को अच्छे तरीके से सुन लो। दीन इस चीज़ का नाम है, बस सिला रहमी का नाम है, रिश्तेदारों को मनाने का नाम है, अपना कसूर मानने का नाम है, यतीमों के सर पर हाथ रखने का नाम है, उन तक खाने पीने की चीज़ें पहुंचाने का नाम है, उनको अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम है। और यही ईद का पैगाम है और यही ईद का मकसद है। अगर हम उस तरीके से ईद मनाएं जिस तरह से आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, तो ईद तो वैसे भी होगी, वैसे भी होगी, हुजूर खुश हो जाएंगे। किसी एक बंदे को, किसी एक बच्चे को, जिस तरह अपने बच्चों की उंगलियां पकड़कर लेकर चल रहे हैं, किसी एक बच्चे को जाकर अपने मोहल्ले में देख लें कि कोई ऐसा बच्चा है जो ईद के कपड़े नहीं बना सकता, कपड़े खरीद कर दे दें और उसको उसी तरीके से हुजूर की सुन्नत समझते हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका समझते हुए उसको उसी तरीके से अपने बच्चों के साथ
انگلی پکڑ کر اس کو مسجد لے جانا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ٹھیک، نمازیں اپنی جگہ ہیں، روزے اپنی جگہ ہیں، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ستون ہیں دین کے۔ اب یہ ستون سارے ایک طرف رہ گئے اور حضور کے ساتھ وہ بیٹھا ہے جس نے یتیم کی پرورش کی، یتیم کا خیال رکھا۔ دوستو، میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ خدا را دین کی اصل روح کو سمجھیں۔ علامہ بول پڑے اس چیز پر، فرمایا داغ سجدہ تیری پیشانی پہ ہوا بھی تو کیا، داغ سجدہ تیری پیشانی پہ ہوا بھی تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی تو ہو کہ زمین پر نشان رہے، کسی ایک بچے کی تربیت ایسی کر جاؤ، کسی ایک پھول کو مٹی سے اٹھا کر اس پھول کو، اس بچے کو، اور ایک ایسا تناور درخت بنا دیں اس کی تربیت کر کے، وہ نشان ہے جو اس دنیا میں رہے گا۔ دوستو، اس عید پر میرا آپ سے یہ پیغام سمجھ لیں، ریکویسٹ سمجھ لیں کہ اپنی خوشیوں میں غریب لوگوں کو شامل کرو تاکہ تمہاری خوشیاں دوبالا ہو جائیں، تمہیں حقیقی خوشی نصیب ہو۔ اگر آپ کو حقیقی خوشی نصیب نہ ہو، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بھی خوشیاں کی، لیکن اس بچے کے لیے بھی مجھے کمنٹس کے اندر مجھے یہ ضرور بھیجنا، اور میں ایک ایک شخص کا کمنٹ پڑھوں گا انشاءاللہ کہ حقیقی خوشی ملی ہے یا نہیں ملی، اور اگر میں رانگ ہوں، غلطی پر ہوں، تو آپ میری اصلاح کر دیں۔ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچی خوشی کو ہی سچی خوشی کہے گا۔ بس یہ پیغام ہے دوستو، سچی خوشیوں کی طرف آؤ، اور سچی خوشی یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر لینا۔ پھر دیکھنا کہ جس بچے کے چہرے پر آنسو تھے، اس کے آنسو صاف کر کے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا دینا۔ آپ اس خوشی کو جو آپ کے اندر اب اس چیز سے خوشی ملے گی، اس عمل سے، اس خوشی کو آپ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے برابر کریں گے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے بچوں پر خرچ کرنے کی خوشی اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو آپ کے اوپر فرض بھی ہے، لیکن دوسروں پر خرچ کرنا اور ایسے لوگوں پر جو عید کی خوشیاں انہیں نصیب نہیں ہوتی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، اس خوشی کو اس خوشی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ اور یہ پیغام تھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو۔ یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ یہ آپ کی اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم کسی نہ کسی غریب بچے کو ساتھ رکھ کے اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ہر چیز کی، اور اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو کے اوپر جو شخص عمل کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کی خوشی اس کو نصیب ہوگی کہ اس نے حضور کو خوش کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح فہم و فراست عطا فرمائے، اور ہمیں روزے ہوں، نمازیں ہوں، عید ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے اندر، اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت اس کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔